आज की बात गलत फहमी थी कि सब अपने हैं, मुड़ के देखा तो एक साया हम सफर निकला। क्या खास है आज की खबरों में? फैक्ट न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं अजीम शेख। डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कमिश्नर अरविंद कुमार और इनके मातहत स्टाफ पर तहकीकात जरूरी। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा के मकान पर कायदीन और अवाम का हुजूम, सूरत हाल कशीदा। इंटरमीडिएट साल दुवम के इम्तिहानात मनसूख, वजीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी का ऐलान। वरंगल में तूफानी बारिश, बाज मकानत में पानी दाखिल। नशे की हालत में ड्यूटी अंजाम देने पर कांस्टेबल मुअत्तल, कमिश्नर अंजनी कुमार के अहकामात पर। शहर में आज तीसरे दिन भी मौलाना जाफर पाशा के मकान पर उलमाए इकराम का और बिला मजहब व मिल्लत हुजूम देखा गया। कहीं ये चिंगारी आग में ना तब्दील हो जाए। पेश है हमारी खुसूसी रिपोर्ट। शहर के बिगड़ते हालात और पुलिस की फिरका परस्ती के बीच किसी के इशारों पर मौलाना जाफर पाशा के खिलाफ हुए हालिया हमले को लेकर शहर में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। इसी बात को लेकर शहर के तमाम सियासी और समाजी और मजहबी रहनुमा मौलाना से हमदर्दी का इजहार करते हुए हुकूमत से एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस के साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी मजम्मत की है और शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने भी मौलाना जाफर पाशा के मकान जज्बाती मुलाकात करते हुए और तमाम अम्मतुल मुस्लिमीन और गैर मुस्लिमीन से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। हुकूमत के इस गैर कानूनी हरकत पर आला ओहदेदारों से वजाहत तलब की है। कल जो वाक़या हुआ हुसामिया खानदान का, पुलिस और ये जुल्म, ये पहला वाक़या नहीं है। आप मौलाना हमीदुद्दीन हुसामिया आकिल साहब का अगर तारीख निकाल कर देखेंगे तो एक बड़ी तवील तारीख है कि इमरजेंसी के दौर में जबानबंदी की गई, गिरफ्तार किया गया, कई ऐसे केसेस पेश आए। तो ऐसे वाक़यात से अगर कुछ लोग यह समझ रहे हैं कि मौलाना को डरा देंगे या उनके चाहने वालों को हुकूमत के खिलाफ में बोलने से रुका देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। स्प्रिंग को जब आप दबाते हैं तो और उछलता है स्प्रिंग। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वाक़या होकर तकरीबन 24 घंटे का अरसा है, ना तो हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर की ऑफिस से या उनके बेटे केटीआर की तरफ से या हमारे मुस्लिम होम मिनिस्टर जो हैं महमूद अली साहब की तरफ से या वो कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब जो हमारे महफिलों में आके मुस्लिम दोस्ती का सबूत देते हैं, बार बार पेश करते हैं, उन्होंने कम से कम एक टेलीफोन करके कि मौलाना क्या वाक़या हुआ, मैं उसके खिलाफ में एक्शन ले रहा हूँ, आप रिटर्न कंप्लेंट दिए, आपके साथ जो वाक़या हुआ, ऐसी कोई भी वाक़या नहीं हुआ। ना कोई सियासी जमातों की तरफ से पहल की गई। मौलाना हमीदुद्दीन आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह के फजन मौलाना जाफर पाशा साहब को कल पुलिस ने जिस तरीके का बदसलूकी करी उसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। उन्होंने 5 मिनट पहले ही वो नए पुल तक आने के बाद भी उनको रोककर उनके साथ मिसबिहेवियर करना, ये सरासर पुलिस की ज्यादती है। अब तक मासूम शहरियों को, पुराने शहर को, लोगों को टारगेट बनाया जा रहा था, अब उलमा को भी टारगेट बनाया जा रहा है। शहर में इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की लापरवाही से एक्रेडिटेशन कार्ड का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है और गैर मुतल्लका अफराद के हाथों में आ चुका है। पेश है खुसूसी रिपोर्ट। एक्रेडिटेशन कार्ड की हकीकत है कि वो सिर्फ सहाफत और मीडिया वालों को ही, जो हकीकत में मीडिया से वाबस्ता हैं, अजराई अमल में आती है, जिससे बहुत सारी सहूलतें मिलती है। देखा यह गया है कि बिन अखबारात नाकारा टीवी चैनल्स और कभी इसमें बरसरे खिदमत रहे हों या मुस्तफिद हो रहे हों, ऐसे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। भला हुकूमत धोखे में है या फिर रुश्वत का बाजार गर्म है। खबर मिली है कि खुद का नाम लिखना नहीं आता और उसके पास एक्रेडिटेशन कार्ड मौजूद है। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कमिश्नर अरविंद कुमार से अपील करते हैं कि मौजूदा टीवी चैनल्स और अखबारात जो काम कर रहे हैं, इनको ही एक्रेडिटेशन कार्ड दिया जाए।
वक्त हो चुका है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे। और हाँ नाज़रीन, हमारे चैनल YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस, जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। संगारेड्डी में वजीर फाइनेंस हरीश राव के हाथों डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया, जो 50 घंटों के लिए तमाम सहूलतों से आरास्ता रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ अमराज का मुफ्त जांच की जाएगी, जो 50 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ఈ యొక్క పరీక్ష ఫలితాన్ని 24 గంటల్లోగా వారి యొక్క సెల్ ఫోన్లకు పంపించడం జరుగుతుంది. అంటే పరీక్ష ఫలితం కోసం కూడా మళ్ళీ ఆసుపత్రికి రావడమో రిపోర్టుకు రావాల్సిన అవసరం లేదు. శాంపుల్స్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ కంగటి వాళ్ళు, నారాయణ ఖేడ్ వాళ్ళు, జహీరాబాద్ నుంచో, మొగడంపల్లి నుంచో, అందోల్ నుంచో, మునిపల్లి నుంచో సంగారెడ్డి రావాల్సిన అవసరం లేదు. వారి వారి మండలాల్లో పిహెచ్సిలోనే రక్త నమూనాలు స్వీకరించి దానిని वजीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने ऐलान किया है कि इंटर साल दुबल के इम्तिहानात को मंसूख कर दिया गया है और साल अव्वल के तलबा जो सप्लीमेंट्री की फीस दाखिल किए थे, इन्हें भी अक्ल तरीन नंबरों से पास कर दिया जाएगा। ये बात कल किए गए कैबिनेट मीटिंग में सबिता इंद्रा रेड्डी ने ऐलान किया। डीसीपी साउथ जोन गज्जाराव भोपाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबीलपुरा और फलकनुमा कत्ल केस का खुलासा करते हुए बताया कि फलकनुमा कत्ल वाक़े में दूसरी शादी की वजह बताई गई, जिस पर ससुरे ने दामाद पर मंसूबाबंद तरीके से गला काट कर कत्ल कर दिया और दूसरे कत्ल की वारदात दबीलपुरा में पेश आई थी, जिसमें कत्ल का मंसूबा नहीं था। और पिछले कुछ दिनों से, चंद दिनों से इसमें थोड़ी झगड़ा चल रही थी। इसमें एक अब्दुल्ला नाम के एक लड़के को के पूरे लड़के मिलके उसको कुछ गाली दे रहे थे और उसको बोल रहे थे तू बच्चा है, तू कुछ कर नहीं सकता, बोल के उसको चिढ़ा रहे बहुत दिन से। और इसी बीच में इसी इश्यू पे उस रात को एक छोटी सी पहले झगड़ा शुरू हो गई और फलकनुमा रेलवे स्टेशन के करीब एक नामालूम अफराद की लाश दस्तयाब हुई। इसकी इत्तला रेलवे स्टेशन पुलिस को मिलने के बाद एक केस रजिस्टर करते हुए लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने अपने दफ्तर से प्रेस नोट जारी करते हुए, जिसमें लॉकडाउन के दौरान जुमला केसेस 6599 दर्ज किया गया, जिसमें कोविड कानून की खिलाफ वर्जी पर 4933 और मास्क न लगाने पर 1342, समाजी फासले पर 236, तखारीफ व दीगर इस्तेमाल पर 57 और नशावर चीजों पर 31 केस दर्ज किए गए। जुमला गाड़ियों की जब्ती 4665 बताई गई। शहर में पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापा मारते हुए मुख्तलिफ ब्रांड के गुटखा व तंबाकू को जब्त कर लिया, जिसकी मालियाती कीमत 3,65,000 बताई गई। कमिश्नर टास्क फोर्स नवजुन परमेश्वर और इनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए चिकलगुड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल वेंकट को ड्यूटी के दौरान शराब नोशी पर मुअत्तल कर दिया। जिला वारंगल में तूफानी बारिश से सैलाब जैसा मंजर हो गया है, जिसकी वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हो गई है। पानी मकानों में दाखिल हो गया और बाज़ हिस्सों में 148 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। इस खबर से शहर हैदराबाद में बारिश की आमद नजर आने लगी है। खबरों के इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर।
इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कमिश्नर अरविंद कुमार और इनके मातहत स्टाफ पर तहकीकात जरूरी। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा के मकान पर कायदीन और अवाम का हुजूम, सूरत हाल कशीदा। इंटरमीडिएट साल दुवम के इम्तिहानात मनसूख, वजीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी का ऐलान। वरंगल में तूफानी बारिश, बाज मकानत में पानी दाखिल। नशे की हालत में ड्यूटी अंजाम देने पर कांस्टेबल मुअत्तल, कमिश्नर अंजनी कुमार के अहकामात पर। खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाजत। शब खैर।